हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग के बारे में। आपका प्यार इस चैनल को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये चैनल बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं अरोमा थेरेपी के बारे में। अरोमा थेरेपी क्या है और कैसे हम अरोमा थेरेपी को अलग अलग बीमारियों के लिए अपने घर में ही यूज कर सकते हैं और उसके नेचुरल बेनिफिट्स को उठा सकते हैं। कुछ इसी तरह के वीडियोस हम लोग इस चैनल पर अपलोड करते हैं और आप सबको वो वीडियोस पसंद आ रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइनस। बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं, बहुत सारे जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने डिमांड की थी कि सर, अरोमा थेरेपी से क्या साइनस ठीक हो सकता है। तो सबसे पहले तो एक बात मैं आपको समझा दूं कि मैं हमेशा बोलता हूं कि आप किसी भी बीमारी को ठीक करने के बारे में सोचें, उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि एग्जैक्टली साइनस क्या है, या वो बीमारी जिसके बारे में आप बात करना चाह रहे हैं वो बीमारी है क्या। दोस्तों, चलिए बिना ज्यादा वक्त गवाए हम शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, साइनस, जिसको हम लोग नजला भी कहते हैं, वो हमारी खोपड़ी के अंदर, हमारे स्कल के अंदर होने वाले कैविटीज होती हैं। कैविटीज मतलब खाली जगह होती है, जिस खाली जगह पर हवा भरी हुई होती है। जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, तो ये कैविटीज के रास्ते से ही, इन गड्ढों के रास्ते से ही, इन खाली जगहों के रास्ते से ही हवा क्रॉस होकर के अंदर जाती है और इसी तरह से वो बाहर निकलती है। लेकिन जब इन कैविटीज के अंदर जो भी हम सांस ले रहे हैं, उसके अंदर जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं, धूल, मिट्टी, गंदगी, पॉल्यूशन, जो कुछ भी है, जब वो फिल हो जाता है तो उस जगह पर म्यूकस बनना स्टार्ट हो जाता है। म्यूकस मतलब जिसे हम कफ कहते हैं या बलगम कहते हैं। ये म्यूकस, ये कफ हमारे इस एरियाज के अंदर, जहां पर ये कैविटीज है, यहां पर आकर के ये स्टोर होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे ये स्टोर होता जाता है, हमारे लिए सांस लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और बहुत सारे लोगों को यहां तक तकलीफ होने लगती है कि उन्हें सांस लेने के लिए इनहेलर्स का या बहुत सारे अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे वो इन कैविटीज के अंदर जो म्यूकस भर गया है उसे डाइल्यूट करने का या मेल्ट करने का काम करते हैं। बहुत सारे छोटे बच्चों में न्यूबुलाइजर्स भी दिए जाते हैं। इवन न्यूबुलाइजर्स अभी बड़ों के लिए भी अवेलेबल है। न्यूबुलाइजर्स एक स्टीम देने का एक तरीका है, जिसके अंदर हम कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन का यूज करते हैं, जिसकी वजह से इस म्यूकस को गला करके, इस म्यूकस को मेल्ट करके बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से रास्ता इजीली खुल जाए। लेकिन ये जो साइनस है, इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो कारण होता है दोस्तों साइनस होने का, वो होता है हमारी रॉन्ग लाइफस्टाइल। अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से बात करें, तो आयुर्वेद के हिसाब से हमारी बॉडी में तीन जो है वो अवयव पाए जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं वात, पित्त और कफ। जब हमारी बॉडी के अंदर कफ की मात्रा बढ़ जाती है और वात और पित्त कम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ये साइनस की प्रॉब्लम्स होती हैं। और इसी की वजह से अगर हम डाइट में रीजन देखें, तो बहुत ज्यादा फैट का कंजप्शन करना, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड का कंज्यूम करना और बहुत सारे ऐसे चीजों का कंज्यूम करना जो कि हमारी नेचुरली बॉडी के लिए नहीं बने हैं, लेकिन स्पेसिफिक टेस्ट के लिए हम प्रोसेस करके उसे यूज करते हैं। ये कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में साइनस होता है। सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि अगर साइनस मुझे हो गया है, तो मैं क्या ऐसे नेचुरल मेथड्स यूज करूं जिसकी वजह से मैं इस जो म्यूकस जो मेरी इकट्ठा हो गया है साइनस कैविटीज के अंदर, उसे निकाल पाऊं। तो सबसे अच्छा और बेहतरीन जो तरीका होता है दोस्तों, वो होता है स्टीमिंग। अगर आप रेगुलर बेसिस पर स्टीम लेते हो, अगर आप रेगुलर बेसिस पर अपने नेजल्स को खोलने के लिए, अपनी साइनस ब्लॉकेज को खोलने के लिए अगर आप स्टीम का इस्तेमाल करते हो, तो वो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप स्टीमिंग रेगुलर बेसिस पर नहीं ले सकते, क्योंकि आप ट्रेवल करते हो या आपको कंफर्टेबल नहीं लगता, क्योंकि स्टीम अगर आप नोज पर भी देना चाहते हो तो उसका इफेक्ट आपके चेहरे की स्किन पर भी आता है, जिसकी वजह से आपके चेहरे की स्किन सेंसिटिव हो सकती है, क्योंकि स्टीम जो है वो हाई हीट देती है आपकी स्किन को। तो अगर आप उससे प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो आप अरोमा थेरेपी पर शिफ्ट हो सकते हो। अरोमा थेरेपी के अंदर बहुत सारे ऐसे एसेंशियल ऑयल्स हैं जिनका कॉम्बिनेशन करके आप साइनस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो।
अरोमा थेरेपी के अंदर साइनस के लिए स्पेसिफिकली एक दो ऑयल्स हैं, लेकिन मैं जहां तक मेरी प्रैक्टिस की बात करूं तो वहां पर मैं उन स्पेसिफिक ऑयल्स के बारे में ना बात करके मैं बात करूंगा यहाँ पे कॉम्बिनेशंस की। जितने ज्यादा आप अरोमा थेरेपी के अलग अलग कॉम्बिनेशंस यूज करेंगे उतना ज्यादा जल्दी आपकी साइनस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। साइनस की प्रॉब्लम के लिए सबसे अच्छा जो मेथड होता है अरोमा थेरेपी यूज करने का वो होता है अरोमा डिफ्यूजर के रूप में। अरोमा डिफ्यूजर अगर आप यूज करते हैं तो आपकी नाक से वो खुशबू अंदर जाकर के आपका जो म्यूकस है उसको मेल्ट करके आपके नाक और मुंह के रास्ते से निकालने की कोशिश करती है। अरोमा डिफ्यूजर्स के अलावा आप डायरेक्ट इनहेलेशन का तरीका भी यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट इनहेलेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम उस कॉम्बिनेशन को डायरेक्ट नाक के पास ले जाते हैं और हमारे नाक से हम उस खुशबू को अंदर लेते हैं, जिसका इफेक्ट हमारे साइनस के ऊपर हमें दिखाई देता है। एक और बात, साइनस जिन लोगों को होता है उनके शरीर में बहुत सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं, जैसे उम्र से पहले ही बालों का सफेद होना। ये एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है साइनस का, क्योंकि जो हमारी हेयर फॉलिकल्स होती हैं साइनस होने की वजह से उन्हें प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाता। जब उन हेयर फॉलिकल्स को ऑक्सीजन का सप्लाई प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलता तो उसकी वजह से हमारी जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाती और धीरे धीरे वो डेप्रिशिएट होके मतलब कमजोर होकर के बालों को सफेद करना स्टार्ट कर देती है। बालों का झड़ना भी साइनस की वजह से देखा गया है, क्योंकि अगर हेयर फॉलिकल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी प्रॉपर मात्रा में, तो वो बाल बहुत जल्दी ही असमय ही पक करके बाहर निकल जाते हैं। आधे सर में दर्द होना, नाक का लगातार बहते रहना, आंखों का लाल रहना और आंखों से भी पानी आना, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो साइनस के पेशेंट्स में देखे गए हैं। इसके अलावा उनके गले के अंदर भी कंजेशन उन्हें हमेशा बना रहता है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जहां पर आपको ध्यान देना है कि अगर आपको ये फील हो रहा है तो आप समझ लें कि आपके साइनस के सिम्टम्स ये शुरू हो गए हैं। आपको सबसे पहले किसी भी अच्छे फिजिशियन से जाकर मिलना चाहिए और अपने साइनस का टेस्ट कराना चाहिए। और अगर साइनस अगर आपका पॉजिटिव आता है, मतलब आपको साइनस की प्रॉब्लम अगर फिजिशियन डिक्लेयर कर देते हैं, तो उस कंडीशन में आपको अरोमा थेरेपी पर शिफ्ट कर जाना चाहिए। अरोमा थेरेपी एक ऐसा तरीका है जिसकी वजह से आप साइनस को काफी हद तक बहुत मात्रा में कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कॉम्बिनेशंस के, कि साइनस के लिए क्या क्या यूज किया जा सकता है अरोमा थेरेपी के अंदर। तो मैं आपको यहाँ पे 3 बेस्ट कॉम्बिनेशंस दूंगा जो मैं खुद अपने पेशेंट्स को देता हूं साइनस के लिए। इन तीनों ही कॉम्बिनेशंस को आप चाहें तो मिला करके एक बॉटल में रख लें, मतलब पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन, तीसरा कॉम्बिनेशन, तीनों में से कोई एक चूज करें, कंफ्यूज ना हो, तीनों को एक साथ नहीं मिलाना है हमें। 3 अलग अलग कॉम्बिनेशंस दूंगा और तीनों को आपको अलग अलग मिलाना है या तीनों में से कोई एक आपको चूज करना है। अब यूज करने के लिए आप या तो अरोमा डिफ्यूजर यूज कर सकते हैं। अगर आपने अरोमा थेरेपी देखा है, मेरे वीडियोस नहीं देखे तो आप उन्हें जाकर के देखें। हमने अरोमा डिफ्यूजर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो भी बहुत बार बताया है ऑलरेडी चैनल पर। और अगर आप चाहें तो उसे डायरेक्ट बॉटल को लेकर के, जो कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊंगा उस कॉम्बिनेशन को बना करके डायरेक्ट नाक से उसे इनहेल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर 1 कॉम्बिनेशन की। पहला जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों, उसके अंदर आपको लेना है 6 ड्रॉप्स। ये 6 ड्रॉप्स आपको यूज करने हैं यूकेलिप्टस ऑयल के। 6 ड्रॉप्स यूकेलिप्टस ऑयल के साथ आपको मिलाने हैं 3 ड्रॉप्स सिनेमन ऑयल के। सिनेमन मतलब दालचीनी ऑयल के 6 ड्रॉप्स यूकेलिप्टस, 3 ड्रॉप्स आपको मिलाना है दालचीनी का, मतलब सिनेमन ऑयल का। तो ये होता है आपका पहला कॉम्बिनेशन। इन ड्रॉप्स को मिलाने के बाद आप चाहो तो इनहेल कर लो, आप चाहो तो अरोमा डिफ्यूजर में यूज कर लो। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरोमा डिफ्यूजर के लिए तो हमें समझ आ रहा है कि 6 ड्रॉप हम यूकेलिप्टस के लिए लेंगे, 3 ड्रॉप्स हम सिनेमन के लिए लेंगे, हम उसके अंदर पानी भरेंगे और यूज कर लेंगे। लेकिन व्हाट अबाउट द डायरेक्ट इनहेलेशन? तो आपको एक बहुत सिंपल सा मैं तरीका बता देता हूँ। ये जो रेशियो हो रहा है, ये रेशियो हो रहा है 2:1 का। मतलब हमने जो यूकेलिप्टस लिया है वो डबल लिया है और सिनेमन लिया है आधा, राइट? मतलब 2:1 का अनुपात हो रहा है यहाँ पर। तो आप इसको चम्मच के फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हो, राइट? अगर आपको 15 ml का एक कॉम्बिनेशन सेट करना है तो आप 10 ml यूकेलिप्टस ले लीजिए और 5 ml आप उसमें सिनेमन मिला लीजिए। तो आपका एक कॉम्बिनेशन रेडी हो गया 2:1 के रेशियो के अंदर। और इस कॉम्बिनेशन को आप डायरेक्ट इनहेल भी कर सकते हो और अरोमा डिफ्यूजर के अंदर भी यूज कर सकते हो।
अब बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 2 की, जो पहले वाले फॉर्मूला से थोड़ा ज्यादा इंप्रूव्ड है। ठीक है, तो मैं ये 3 फॉर्मुलेशंस क्यों दे रहा हूं कि अगर आपकी बिगिनिंग है साइनस की, अभी आपको बहुत ज्यादा कंजेशन नहीं फील होता, बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है, तो आप फॉर्मूला नंबर 1 पे ही रहेंगे। अगर आपको लगता है नहीं मेरी प्रॉब्लम थोड़ी सी मॉडरेट है, थोड़ा मुझे टाइम हो गया है, तो आप फॉर्मूला नंबर 2 पर शिफ्ट करोगे। फॉर्मूला नंबर 2 के अंदर आपको लेना है 6 ड्रॉप्स अगेन नैरोली ऑयल के। 6 ड्रॉप्स के अंदर आपको मिलाना है 3 ड्रॉप्स सिनेमन ऑयल के, और 3 ड्रॉप्स आपको मिलानी है टी ट्री ऑयल की। मैं फिर बोल रहा हूं, 6 ड्रॉप्स नैरोली ऑयल, 3 ड्रॉप्स सिनेमन ऑयल, 3 ड्रॉप्स आपको लेना है टी ट्री ऑयल। तो ये रेशियो बनता है आपका 2:1:1 का। ठीक है, तो अगर अब आप इसको ज्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हो तो आपको नैरोली ऑयल ले लेना है, सपोज कीजिए 10 ml, सिनेमन आप लोगे 5 ml, और टी ट्री भी आप लोगे 5 ml। तो इस तरह से आपका 20 ml का एक कॉम्बिनेशन रेडी हो जाएगा। इसे आप चाहो तो अरोमा डिफ्यूजर में यूज कीजिए, या डायरेक्ट इनहेलेशन, आप बॉटल को नजदीक ले जाइए जो कॉम्बिनेशन आपने रेडी किया, और इसको आप डायरेक्ट इनहेल कीजिए। दिस इज गोइंग टू गिव यू द मैजिकल रिजल्ट्स। अब बात करते हैं और भी बेहतर फॉर्मुलेशन की, जो बहुत क्विक, बहुत जल्दी, बहुत कम समय में आपको रिलीफ देने वाला है। अब हम यूज कर रहे हैं बहुत पावरफुल फॉर्मुलेशन, जो मैं उन लोगों को देता हूं या उन लोगों को मैं बताता हूं जिन लोगों को कंजेशन बहुत ज्यादा है और जिन्हें बिल्कुल भी इन जो 2 फॉर्मुलेशन इनसे रिलीफ नहीं आ रहा है, या मुझे लगता है कि इनको इन दोनों से ज्यादा बेहतर है कि मैं फॉर्मूला नंबर 3 दे दूं। तो यहां पर हमें यूज करना है 6 ड्रॉप्स ऑफ लेमन ग्रास ऑयल, 6 ड्रॉप्स लेमन ग्रास ऑयल के हम यूज करेंगे, और इसके अंदर हम मिलाएंगे 3 ड्रॉप्स ऑफ एनी सीड ऑयल। तो वापस से ये लेमन ग्रास और एनी सीड के बीच में 2:1 का रेशो हो गया। अगर आपको ज्यादा बनाना है तो आप 10 ml लोगे लेमन ग्रास ऑयल और 5 ml लोगे आप एनी सीड ऑयल। इन दोनों को मिलाकर के आप एक 15 ml का कॉम्बिनेशन बना के रख लीजिए। इस कॉम्बिनेशन को फिर आप यूज कर सकते हो अरोमा डिफ्यूजर्स में और डायरेक्ट इनहेलेशन के लिए भी। साइनस के लिए सिर्फ यही 3 फॉर्मुलेशन सबसे बेस्ट होते हैं दोस्तों। अब इसमें से आप फॉर्मूला नंबर 1, 2, 3 क्या चूज करना चाहते हैं, दैट इज योर चॉइस। अब आप पूछते हैं कि कौन से ऑयल्स को आप प्रेफर करते हो, तो मैं हमेशा अगर आपको बोलूंगा तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूं स्किन अफेयर्स को। स्किन अफेयर्स एक ऐसा ब्रांड है जो कि 100% प्रोफेशनल ब्रांड है, जिसके अरोमा ऑयल्स बहुत कम अडल्ट्रेटेड होते हैं, बल्कि मैं तो बोलूंगा बिल्कुल नहीं होते। द रीजन क्योंकि मैं पिछले 15 सालों से यूज कर रहा हूं एंड आई एम सो हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ द स्किन अफेयर्स एसेंशियल ऑयल। अगर आप किसी दूसरे ब्रांड की यूज करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन मैं उतना ज्यादा क्वालिटी के लिए अश्योर नहीं हूं किसी और ब्रांड के लिए, राइट। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों को दिखाना ना भूलें, अपने रिलेटिव्स को साथ शेयर जरूर करें और अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो परेशान हैं इस साइनस जैसी प्रॉब्लम से, उससे इजीली, नेचुरली अपने घर में ही निजात पा सकें। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आप आने वाले वीडियोस का कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर मनोज दास के नाम से। दोस्तों इसी तरह के बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा और आपका प्यार इस चैनल को मिलता रहेगा। इसी आशा के साथ आज आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच।